हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए, आज मैं फाइनली एक वीडियो बना के लाया हूँ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 2025 के लिए, जो कि केमिस्ट्री के पेपर में आपकी 2025 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि पूरा पेपर भाई साहब उसी से ही मोस्टली बन जाए, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और भाई कई बार वो क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मतलब मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा वो या मेरे स्क्रीन पर आएगा, वो सब के सब कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनमें से मैं कोई सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूं। अगर आपको इनको सॉल्व ही करना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तो हर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, या आपने कोई नोट्स बना रखे हो तो उसमें से आप देख सकते हैं। इस समय इतना समय नहीं है कि आपको पूरा फुल वीडियो बना के दिया जाए। ठीक है ना, बहुत ध्यान से बस सुनेंगे। मैं केवल लगभग 49-50 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से सिलेक्ट करा हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चंस को बेटा पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना काफी कम है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपका शो होगा। आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम देर के लिए यहाँ पर रुकेगा। तो जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन विजिबल होता है, मैं क्वेश्चन अपने मोबाइल से बोलूंगा, आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। यहाँ पर देखो भाई, मेरा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपका, आप स्क्रीन पर देखेंगे और वीडियो पॉज करके उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, पहला मैं अपने सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा। मेरे पास पहला सोल्यूशन चैप्टर है, लिखा है पहला क्वेश्चन, एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल। मेरे पास जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो काफी कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड वाटर इन कंपेयर टू वार्म वाटर। मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ पर विजिबल हो गया होगा कि मेरे पास जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ये मोर कंफर्टेबल हैं इन कोल्ड वाटर इन कंपेयर टू वार्म वाटर। एक तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपका देखिएगा, एक्सप्लेन हेनरी लॉ। देखो भाई, हेनरी लॉ आपको छोड़ के नहीं जाना है। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ का जो हेनरी कांस्टेंट है, देखो मेरे विजिबल हो गया कि भाई यहाँ पर हेनरी लॉ क्या है, हेनरी कांस्टेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी देख के जानी। ठीक है, ये मेरे पास दो क्वेश्चन हो गए स्टार्टिंग के। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, डिफाइन भाई आइडियल सोल्यूशन एंड आपका राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मतलब मेरे पास आइडियल सोल्यूशन क्या है, आप क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन है क्या, और बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट राउल्ट्स लॉ। देखो राउल्ट्स लॉ आपके सोल्यूशन सिलेबस में दो प्रकार के हैं, एक लिक्विड लिक्विड वाला है और एक लिक्विड में सॉलिड वाला है, तो दोनों को ही आप देख के जाएंगे। तो ये मेरे चार क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन मेरे पास हो गए। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है ना, लिखा है नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और उसका डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो एक पॉजिटिव डेविएशन है और एक क्या, निगेटिव। इसके सारे एग्जांपल्स आप देख के जाएंगे कि कौन से सोल्यूशन आइडियल होते हैं, कौन से आपके नॉन आइडियल होते हैं और कौन वाले आपके पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव निगेटिव वाले आपको जरूर देख के जाने। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके इसमें शो हो रहा होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती हैं। सेवेंथ क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, वांट ऑफ फैक्टर क्या है। आपको वांट ऑफ फैक्टर जरूर पढ़ के जाना है। मेरे पास जो सेवेंथ क्वेश्चन है बेटा, वो वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन आप पॉज करके यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बड़े टाइप के होंगे, न्यूमेरिकल वाले होंगे, मैं बताऊंगा, इस न्यूमेरिकल को आप जरूर देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे पास 8 आ गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है जिसमें आपको ई नॉट सेल निकालने के लिए कहा गया। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि आपको ई नॉट सेल के बेटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ई नॉट सेल वाले क्वेश्चन जरूर आपको देख के जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से देखिए, एक आपका ई सेल, जो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ शो होगा, तो ई सेल वाला क्वेश्चन भी आता है। देखो ई सेल के लिए अलग कैलकुलेशन है, वहां पे हम जाएंगे नेक्स्ट वाले के लिए। तो ई सेल वाले क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, ई सेल वाले क्वेश्चंस भी आप देख करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ठीक है ना, मेरे पास जो 10 नंबर है लिखा है कोरलाउस लॉ क्या है। भाई मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज द कोरलाउस लॉ क्या है। कोरलाउस लॉ आप जरूर देख लीजिएगा, कंडक्टिविटी वाला। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। 11 में व्हाट इज द फ्यूल सेल। देखो भाई फ्यूल सेल के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे। मैं अपना सोल्यूशन से बढ़ गया हूँ, सोल्यूशन से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी आ गया हूँ कि फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल बेटा आजकल काफी ज्यादा पूछा जाता है कि भैया अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल गया था, तो फ्यूल सेल। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आ जाते हैं। 12 में आपका लिखा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हो गया, सेकेंडरी बैटरीज हो गया, फ्यूल सेल हो गया। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, सेकेंडरी बैटरी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा भाई प्राइमरी बैटरी भी देख लेना। ठीक है, और फ्यूल सेल दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपका शो हो रहा है। 13 नंबर पे लिखा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ आपको जरूर देख के जाने हैं, उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आजकल बड़े फेमस हैं। और कोरलाउस लॉ दोबारा लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, कोरलाउस लॉ दोबारा आ गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास ये हो गया 13 क्वेश्चन। अब 14 हमारा केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। भाई देखो एक टेबल यहाँ बन के आ गई होगी, तो इस टाइप के टेबल वाले क्वेश्चन जरूर आपको देख के जाना है जिसमें रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस तरह के टेबल वाले जो अभी आपके में शो हुआ था जरूर आपके देख के जाने। 15 नंबर पे क्या है? डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इधर देखते जाइएगा, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। 16 नंबर में आ जाइए, आपको एक इक्वेशन लिखी होगी, उसमें आपको रेट लॉ लिखा होगा और कहेगा कैलकुलेट कर दो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या फिर किसी ए या बी का कहेगा भैया डबल कर दिया, मैंने ए को डबल कर दिया, बी को डबल कर दिया, तो रेट लॉ में क्या फर्क पड़ गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत फेमस। 16 नंबर हो गया मेरे पास। 17 नंबर में आ जाते हैं, तो 17 नंबर एक ग्राफ का क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरह के ग्राफ वाले क्वेश्चन देखो, और आप केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर वाले के लिए ग्राफ जरूर देख के जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में आपके 3 ग्राफ होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के भी आपके 3 ग्राफ होते हैं, कोई हाफ लाइफ टाइम का होता है, कोई किसी का होता है। ठीक है, 17 नंबर के बाद आते हैं अपना 18 नंबर में। आपको आर्हेनियस इक्वेशन जरूर देख लेनी है, और उसका एक लास्ट में फॉर्मूला आता है, उसको आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला, उसके न्यूमेरिकल्स भी बेटा आते रहते हैं, वो भी आप जरूर देख के जाइए। मोस्ट फेमस, बहुत पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं बेटा आपकी बार के। ठीक है, 18 के बाद बेटा 19 में ये ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन वाला आ गया। 19 नंबर में ये ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन का है बेटा, जो कि हमारे पास ln के और 1/t के बीच होता है। स्लोप वगैरह आप देख लीजिएगा, माइनस का E/r होता है। तो ये ग्राफ आप जरूर से जरूर, ग्राफ आके चला गया होगा तो ये ग्राफ आप जरूर से जरूर देखेंगे। 19 के बाद मेरे पास आता है 20 नंबर। ठीक है, मेरे पास 20 नंबर डी ब्लॉक का चालू हो गया है। कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट। बताना है कि मेरे पास ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं काफ़ी अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। उसी में एक पार्ट और जुड़ा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म्ड कलर आयंस। भैया ये कलर आयन वाला जो है ना कहीं से पेपर में टपक जाता है, कोई ना कोई फॉर्म में अपना रूप बदल के आता है, रूप बदल के आता है। ठीक है ना, तो ये कलर वाला भाई आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 वाले में आ जाए तो भाई लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से क्वेश्चन बनता है जिरकोनियम और हैफनियम की जो रेडियस होती है बराबर होती है। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, भाई आपको पता होना चाहिए कि 4D 5D की जो रेडियस है बेटा वो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से सेम हो जाती है। तो पूछता है कि जिरकोनियम हैफनियम, क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा, देख लीजिएगा, आप पॉज कर लीजिएगा। जिरकोनियम हैफनियम की जो रेडियस है वो लगभग इक्वल क्यों होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास 22 का आ गया। 22 वाले में क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ मेरे को कन्वर्जन पूछा गया है। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 से K2MnO4 है, और आयरन क्रोमाइट है, और एक है हमारे पास डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन। तो ये कन्वर्जन भी भाई डी ब्लॉक के काफ़ी आजकल चर्चा में है, काफ़ी पूछे जाते हैं। 22 नंबर हो गया। अब 22 नंबर के बाद हम लोग आते हैं अपने 23 वाले में। ठीक है, 23 वाले में आ जाइए। 23 व्हाट इज द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। देखिए 23 में आ गया लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, और उसके 2 कंसिक्वेंस बताने हैं। तो 2 कंसिक्वेंस मतलब क्या हो गया, 4D 5D के साइज वगैरह बराबर होते हैं, तो इसको भी आपको देखना है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 23 के बाद आपका आता है 24 देखता हूँ मेरे पास क्या है। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स चालू हो गया। तो कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें आपको आइसोमेरिज्म पहचाननी है। तो आइसोमेरिज्म तो भैया किसी भी टाइप की पूछ सकता है, तो आइसोमेरिज्म के जितने पार्ट हैं वो सब आपको पढ़ के ही जाने हैं। 24 नंबर ये हो गया। 25 में क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत चर्चा में है। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत चर्चा में है। 25 क्वेश्चन
IUPAC आपको देख के जानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि डेल्टा O अगर पेयरिंग से ज़्यादा है, क्वेश्चन इधर से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, डेल्टा O ज़्यादा है या पेयरिंग ज़्यादा है तो किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें वॉच करके आया होगा, चला गया होगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर। 27 नंबर पे मेरे पास क्या है, इस तरह का क्वेश्चन भी देखना है जिसमें आपसे किसी कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर कोबाल्ट F6 का एक कॉम्प्लेक्स लिखा होगा और NiCN का, तो इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स दे सकता है। वो VBT से बेटा सॉल्व होता है कि उसका मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें आपके कितने अनपेयर्ड हैं, इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स, कोई ना कोई एक चपका जरूर होगा पेपर में। अब वो कौन सा चपका होगा वो नहीं पढ़ना है बेटा, उस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई इंपॉर्टेंट का मतलब ये थोड़ा ना है कि मैंने इस वाले कॉम्प्लेक्स का बताया तो वही पेपर में चला आया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, पेपर मैंने थोड़ा बनाया है। कोई भी आगे अगर कह दे कि ये K4 यही वाला आएगा तो नहीं, उस तरह का आएगा। बस मैं एक हिंट बता रहा हूँ कि ऐसा लगेगा। 28 नंबर में क्या है, आपको आइसोमरिज्म पता नहीं है, एम्बिडेंट लिगेंड्स बेटा किस टाइप की, 29 में क्या है, 28 में क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड्स किस टाइप की आइसोमरिज्म शो करते हैं ये बताना है। उसके बाद मेरे पास 29 हेलो एल्केन्स चालू हो गया। हेलो एल्केन्स वाले में देखो एक क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको एरोमेटिक पर IUPAC नॉमेनक्लेचर जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एरोमेटिक पर IUPAC नॉमेनक्लेचर जरूर देखना है। 29 के बाद 30 नंबर भी आपका एक नॉमेनक्लेचर का है, मतलब मेरे पास जो 30 क्वेश्चन है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके हेलो एल्केन्स के जो नॉमेनक्लेचर है भाई वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 31 अगर आप हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, बेटा तो वहां पर आपका क्या है कि SN1 और SN2, कौन सा SN1 से फास्ट होगा और कौन सा SN2 से फास्ट होगा, क्वेश्चन सामने लिखा है, ये आपको जरूर देख के जाना है। मतलब कौन सा SN1 से आने वाला है और मेरे पास कौन सा SN2 से आने वाला है, ये आप एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें 31 मेरे पास है क्या, SN1 SN2 वाला क्वेश्चन है, ये आपको इस तरह का जरूर देख के जाना है कि कौन सा बच्चा SN1 देता है या कौन सा SN2, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास 32 के बाद, एक मिनट रुकते जरा, आगे पीछे हो गया, एक मिनट रुकेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना है। द CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CH3Cl, मतलब CCl बॉन्ड लेंथ जो क्लोरोबेंजीन की होती है वो CH3Cl वाले से आपकी कम क्यों होती है, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास था 32। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अपने 34 क्वेश्चन की, 34 नंबर में 33 क्वेश्चन की। इसमें देखो भाई ल्यूकास रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो ल्यूकास भी भाई आजकल बहुत फेमस चल रहा है कि ल्यूकास का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आता रहता है। अल्कोहल की बात चल रही है। 34 वाले में आ जाएं तो हम लोग बात करेंगे बेटा रीमल टीमन रिएक्शन लिखिए, रीमल टीमन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद 35 में क्या लिखा है, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका मतलब फिनॉल की एसिडिटी के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं और साइक्लोहेक्सेनॉल कम एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। 36 में आ जाओ, दो कन्वर्जन लिखिए, मगर पहले वाले को मैं प्रेफर कर रहा हूं कि पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से पिक्रिक एसिड भाई नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा आपने, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आपका फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। 37 में आते हैं तो भाई दो रिएक्शन लिखी है मेरे पास, रीमल टीमन रिएक्शन लिखी है और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, रीमल टीमन रिएक्शन लिखी है और फ्रीडल क्राफ्ट लिखा है ऑफ फिनॉल का, ठीक है। 38 में आ जाइए, ये तीन कुछ कन्वर्जन बने हैं, तीनों बेटा ईथर के हैं, तीनों जीसल मेथड के हैं 38 नंबर में, और कहीं ना कहीं आपको इनको लगाना आना चाहिए कि H कहाँ लगेगा और I कहाँ लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे आप ईथर वाले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। 38 के बाद 39 में फिर आ गया मेरे पास दो रिएक्शन लिखी हैं, रीमल टीमन रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस। रीमल टीमन कई बार रिपीटेड है, मालूम होगा, और आपको विलियमसन भी कंसिडर करके जाना है। 40 नंबर में क्या आ गया, फिर वही रिएक्शन है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन। 40 नंबर पे क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन। 41 में क्या है, फिर रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। 41 में क्या है, क्लेमेंसन एंड कैनिजारो, ठीक है। 42 में मेरे पास फिर रिएक्शंस का झोला आ गया, स्टीफन रिडक्शन वोल्फ किस्नर इटार्ड। 42 में मेरे पास आ गया स्टीफन वोल्फ किस्नर एंड इटार्ड। 43 में फिर वही रिएक्शन का झोला, भाई एल्डेड कोडोन रिएक्शनों से नेम रिएक्शन से भरा है, क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो, ठीक है।
43 में मेरे पास क्या है, एल्डोल एंड कैनिजारो। 44 में आपका एसिडिटी का चालू हो गया है, तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन जरूर लगा के जाएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या बेटा विड्राइंग लगा है तो किस तरह का क्वेश्चन बेटा मेरे पास बनता है। ठीक है, तो 44 का मतलब ये था कि आपको एसिडिटी के क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड के जरूर देख के जाने हैं। 45 में फिर मेरे पास एक नेमिंग रिएक्शन आ गई है, हेल-बोलॉल-ज़ेलेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन एंड डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 45 में। एक तो HVZ रिएक्शन जिसका नाम होता है हेल-बोलॉल-ज़ेलेस्की रिएक्शन, और अगला मेरे पास है डी कार्बोक्सिलेशन। 46 में फिर से बेटा वही नेमिंग का झूला, रोजनमुंड रिडक्शन हो गया, HVZ हो गया, कैनिजारो भी दोबारा आ गया, तो इसमें नया था रोजनमुंड 46 वाले में। 47 वाले की बात कर दें 47, तो यहाँ पर मेरे पास एमीन्स का बेटा यहाँ बताना है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। तो बेटा एमीन्स के बेसिक नेचर को आप सोल्यूशन फेज और गैस फेज दोनों फेज में ही देख के जाने वाले हैं 47 वाले में। 48 वाले में क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमीन एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में ज़्यादा बेसिक कौन सा होता है। इस क्वेश्चन को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार पूछता है कि जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं बेटा वो कम बेसिक होते हैं और जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं बेटा वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। 49 में आ जाओ, नेम्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलीमाइड एंड हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। 49 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैब्रियल थैलीमाइड एंड हाफ मैन रिएक्शन। एंड 50 में फिर से वही नेम्ड रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन इज द 50। ठीक है, 51 में आते हैं, फिर से मेरे पास आ गया गैब्रियल थैलीमाइड एंड कपलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है गैब्रियल थैलीमाइड एंड कपलिंग। 52 में आ जाइए, तो यहाँ पर शुगर की बात करें तो कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग है, मतलब कौन कौन से टॉलरेंस और फेलिंग से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। 52 ये वाला था। 53 वाले में भाई प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आया कि प्रूफ कर दो भाई ग्लूकोज में 5 OH होते हैं, ग्लूकोज में 5 OH होते हैं। 53 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, मतलब प्रूफ करना है कि टॉलरेंस से रिएक्शन करता है। ठीक है, 54 की बात कर लेते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। इसमें तो विटामिन बी दिखा रहा है, इसका मतलब आपको डिफिशियंसी वाले क्वेश्चन जरूर देख लेने हैं कि विटामिन ए से कौन सा है, विटामिन बी से कौन। मैंने विटामिन बी लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन बी वाला ही आपका आने वाला है, आपको डिफिशियंसी के सारे क्वेश्चन देख के जाने चाहिए। ठीक है, अब आज बात कर लेते हैं हम लोग, 52 हो गया, 55 पे ले आ जाओ। तो 55 में मेरे पास ज्यूटर आयन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ज्यूटर आयन। क्या लिखा है बेटा, ज्यूटर आयन। उसके बाद मेरे पास 55 के बाद 56 में बेटा पॉलीपेप्टाइड्स क्या है। 56 में पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है। 57 में मेरे पास लिखा है डीएनए आरएनए जरूर देखना है कि डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं और आरएनए में कौन कौन से बेस होते हैं, थोड़ा बेसिक डिफरेंस देखना है। ये वो क्वेश्चन थे जो आपकी बार के बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इतने टॉपिक्स जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।